क्या सर्किल में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे? तो फर्स्ट हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को डायरेक्टली, अदरवाइज डेविएट हो जाएंगे। थोड़ा सा आज जो है सर्किल में एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा आगे उस पर जाएंगे, लाइक एनटीएससी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सर्किल्स में। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इज दिस इज अ सर्कल। तो सर्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं सर्किल? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द सर्कल? यदि ये सर्किल बनाया तो हेलो, ओके, तो सर्किल में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होता है, one is the center and another is radius. These two are the important parameters to draw a circle. अगर तुम्हें सेंटर कंस्ट्रक्ट करना हो सर्कल, तो यू नीड सेंटर एंड रेडियस। तो अगर सेंटर और रेडियस पता है तो तुम और पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो, लाइक अदर थिंग्स जो कंस्ट्रक्शन में तुम लोगों ने ऑलरेडी किया था। क्या डायमीटर क्या होगा, ये तुम लोग ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हो, डायमीटर क्या होगा। देन सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या होगा। These things you can easily find if you know center and radius. लेकिन हम लोग अभी इस पे नहीं जाएंगे। These were the mensuration part. एरिया क्या होगा ये भी तुम फाइंड कर पाओगे। ठीक है, सही है ना, ये तो फाइंड कर सकते हो तुम लोग। शुभांगी, अंशिका भी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। सो अब हम लोगों को अभी ये नहीं करना है, हम लोग को डिफरेंट कुछ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a circle and a straight line, a circle and a straight line intersect at how many points? How many points a circle and a straight line intersect? तो इसका आंसर क्या बोलोगे? एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, दे इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स? क्या होना चाहिए आंसर? वैश्विक बता सकते हो तुम? सर लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। So number of intersection points, number of intersection points less than or equal to 2, यही होगा, बिल्कुल सही है। सो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होगा। लाइक अगर एग्जाम्पल्स लें, सो इफ दिस इज ए सर्कल, क्या ये सर्कल दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पे? Yes, sir. एंड दिस इज ए लाइन, ये तुम्हारा लाइन है। सर्किल को हम लोग s इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, s इक्वल टू 0, और ये लाइन है,
या S है सर्किल, L S है सर्किल और L है लाइन. If in this case, then point of intersection, number of point of intersection क्या हो जाएगा? Number of point of intersection जीरो हो जाएगा. लेकिन इसकी जगह अगर ये सर्कल है और लाइन है, देन इन दिस केस ये S इक्वल टू 0 है, और S सिर्फ लिखे और ये L लिखे. यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? ये 2 होगा. और इस केस में ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड. इस लाइन को सेकेंड कहते हैं. सो इसको ड्रॉ करो, नोट डाउन करो. तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी को बिल्कुल मैं फॉलो कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है. पहले वो थ्योरी जान ले क्या क्या एनसीईआरटी में दिया है. नोट कर लेते हो तो बताना. हो गया सर. हो गया. सबने नोट कर लिया? अब एक और सिचुएशन आएगा, थर्ड सिचुएशन. ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था, एंड अनदर इज थर्ड केस. यहाँ पर क्या होना है, ये जो सर्किल है और लाइन कुछ ऐसा होना है. दिस इज लाइन, this is L and it is S. And in this case, line intersect circle at one point only. So here line, इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? In this case, line is tangent to circle. In this case, line is tangent to circle. ये जो लाइन है अब ये टेंजेंट कहलाएगा, T. ये ध्यान में रखना है. If a line intersect the circle at only one point, then that line is called tangent. ठीक है, समझे? यस सर. अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं. ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड जो है, अगर इसके अबाउट इसको रोटेट करना शुरू करते हो, एक ये भी बनेगा, और रोटेट करोगे तो एक और बन जाएगा. इस तरह से हम लोग इसके अबाउट रोटेट करना शुरू करते हैं. ये भी बना. एंड ए टाइम विल कम जबकि ये रोटेशन जो है ऐसा बन जाए. मीन्स इस तरह से रोटेट करते करते टाइम विल कम व्हेन द लाइन intersect the circle at only one point. So after this rotation, you will find a time will come when this line is become tangent.
So this secant can become tangent if secant intersect the circle at one point, or you can say tangent is special case of secant. A secant is tangent if it intersect the circle at one point. ठीक है, ये तुम्हारे बुक्स में ही दिया हुआ है, बुक्स को ही फॉलो कर रहा हूं मैं अभी, तो ये आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। तो आप लोग देखना एनसीईआरटी की बुक में इट इज रिटन दैट द टेंजेंट टू ए सर्किल इज स्पेशल केस ऑफ secant when the two end points of the corresponding chord coincide. So you can write this definition also. The tangent to a circle is a special case of secant. आप लिख सकते हो when the two ends of its corresponding chord coincides. corresponding chord coincides. ठीक है, लिख लिया क्या? ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द secant when the two end points of corresponding chord coincides. ओके, अब कुछ चीजों को आप देखें, टेंजेंट में और दूसरे में क्या रिलेशन है। टेंजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर्कल का। इफ यू टेक एनी सर्कल, यदि तुम कोई भी सर्कल लेते हो और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया,
क्या कि टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट, इसका सेंटर कहीं होगा। इफ यू ज्वाइन दिस सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर आपने इस सेंटर को, मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, एंड दिस P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। C क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, एंड P इज पॉइंट ऑफ contact of circle with tangent. P point of contact of circle with tangent. Then CP एक्चुअली क्या होता है? ये रेडियस तुम्हारा रेडियस लाइन है, हम लोग इसको रेडियस लाइन भी कह सकते हैं। तो CP is always perpendicular to tangent PT. CP is always perpendicular to tangent PT, तो ये हमेशा 90 ही होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक ये थ्योरम की तरह इसे याद रखना है, इस पार्ट को, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। नोट कर लिया? यस रब कर सकते हैं। अब देखो एक दूसरा थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्किल एक बार फिर से बना है, सर्किल सही नहीं बना है। इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, इस सर्किल का सेंटर C है, और ये कोई सेकेंड लाइन है, दिस इज सेकेंड लाइन। अब ये इसे A और B पे कट करता है, A और B पे कट करता है। देन AB is chord, AB is chord of circle, AB chord कहलाएगा। तो अभी हमें प्रूफ करना है, C से इस पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लो परपेंडिकुलर जो है ये M हो, CM। लेट CM is perpendicular to chord AB, then prove that AM equal to BM। तो प्रूव करना है AM और BM दोनों इक्वल हो। तो इसके लिए हम लोग कांग्रुएंसी थ्योरम लगाएंगे, जो तुम लोगों ने पढ़ा है 8th में आई थिंक पढ़ा है, कांग्रुएंसी का थ्योरम। क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस A से ज्वाइन कर लेते हैं,
इसको इस ए से हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन, और सी को बी से भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर लिया। सो बताओ सी ए किसके बराबर है? सी ए क्या रेडियस होगा? Yes, sir. और सी बी भी रेडियस होगा या नहीं होगा? Yes, sir. वैश्विक बताओ, सी ए और सी बी दोनों रेडियस होगा। इट मीन्स सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू रेडियस। तो फर्स्ट जो है, ये दोनों तो हो गए सी, और परपेंडिकुलर किया था तो ये दोनों हो गए 90, एंड सेकेंड इज एंगल सी एम ए इक्वल टू एंगल सी एम बी, ये बन गया 90, एंड वन सी एम इज कॉमन साइड। तो आप देख ऑब्जर्व कर पाओगे, आर एक्स क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी जो होती है, उससे ये दो ट्रायंगल्स जो है आप ऑब्जर्व कर पाओगे। यहां से ट्रायंगल सी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल सी एम बी। हो जाएगा या नहीं होगा? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने से इट इंप्लाइज ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम। तो हम लोग जो प्रूफ करना चाहते थे प्रूफ कर लिया। So if you draw perpendicular from C to any chord, it bisects the chord. तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया if we draw perpendicular from center of circle to any chord, then it will bisect the chord, bisect the chord। ये हमने अभी प्रूफ किया, इस रिजल्ट को हमने अभी proof, है ना? तो इसको नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, ओके। अभी देखें इसके बाद क्या दिया है तुम्हारी बुक में। ओके, अब दिया है कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे तुम किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट P है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट
P that is outside circle, from a point P outside circle, two tangents can be drawn. दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट जो है तुम्हारा ये होगा और एक और टेंजेंट तुम ड्रॉ कर पाओगे, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। ये मान लो तुम्हारा सेंटर है, ये सेंटर है। यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। तो एक को हम लोग T1 कर लेते हैं और एक को T2 कर लेते हैं। So now both the tangents were equal. Now we have to prove that PT1 equal to PT2। या इसको A भी कर लें, T1 T2 तो टेंजेंट्स हो गए। इसको मान लो ये एक टेंजेंट है दैट इज T1 और एक टेंजेंट है T2। ये हम लोग A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो PA इक्वल टू PB हमें प्रूफ करना है। समझ में आया क्या प्रूफ करने हैं? PA इक्वल टू PB। तो कैसे प्रूफ करें इसको? फिर से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लगा सकते हैं। इससे इसको ज्वाइन कर लोगे तो अभी हमने प्रूफ किया था ना, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ये 90 का एंगल बनाता है। ये तो हमने प्रूफ किया था, सॉरी थ्योरम है ये, याद है? अभी किया था हम लोगों ने, इस थ्योरम को लिखा था। और यहाँ भी सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे ज्वाइन करोगे तो ये भी तुम्हारा 90 ही बनाएगा। बोथ आर 90, राइट? एंड अलोंग विथ ये दोनों हो गए इक्वल, ये दोनों हो गए इक्वल। अब आप इसको ज्वाइन कर लें। सो अब देखो क्या क्या है। इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB कौन कौन से साइड्स इक्वल है? तो पहली बात तो CA इक्वल टू CB है और क्या है? एंगल भी इक्वल। एंगल कौन सा? PAC इक्वल टू एंगल PBC। ठीक है, दोनों 90 है, ये पता है। और भी कुछ इक्वल है क्या? बताओ सर CB और CP जो है कॉमन साइड है। CP कॉमन साइड है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PCB के, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इट इंप्लाइज दैट PA इक्वल टू PB हो गया। प्रूफ हो गया हमारा दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ two tangents drawn from P to circle were seen. So क्या मैंने बताया? लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P टू सर्कल वेयर सेम। ये दोनों सेम होंगे। हम लोग इस लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकाल भी सकते हैं ऐसे। ये 90 है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को अलग से बना लें, ये वाले ट्रायंगल को अलग से बना लें, ये A हो गया, ये P हो गया और ये C हो गया, ये है तुम्हारा 90 डिग्री। और CA तो हो गया R, ये तो R है, रेडियस ऑफ सर्किल है। और सो PA यानी पाइथागोरस थ्योरम से PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ये एक रिलेशन बन सकता है। और इसको यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट।
By using this, you can find PA. PA तुम फाइंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इतना कुछ हमने पढ़ लिया तो एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर होना चाहिए। ओके, गलत लिख दिया मैंने क्या? PA, हाँ कुछ गलत लिख दिया, यस राइट। PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, वेरी गुड, करेक्ट, यही होगा, सही बोल रहे हो। PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लो तुम लोग। सर वो क्या लिखे हैं, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट का वो लास्ट लाइन, P2 सर्कल। सर सर वो क्या लिखे हैं वहाँ पे लास्ट में, P2 सर्कल, तो उसी में लास्ट लाइन। ये P length of two tangents drawn from two circles were same. Two the circle were same. ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P to the circle were same. हाँ सर हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। Find the length of tangent drawn to the circle having radius 5, having radius 5 units. Find the length of tangent drawn to the circle radius 5 units from a point
13 units from a point 13 units away from center of circle. ये होगा हमारे हो गया क्या? सर 1 मिनट। सर 12 आ रहा है। हाँ ठीक है, 12 आंसर सही है, 12 ही आंसर होगा। आगे बढ़े क्या? तुम लोगों ने किया? शुभांगी, वैश्विक देखो क्या है। यहाँ कोई पॉइंट पी है और ये सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया है। कितना दिया है? ये दिया है 13 दिया है सीपी, और यही टेंजेंट तुम्हें निकालना था, पीए निकालना था। इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस होता है, रेडियस 5 दिया है। तो अभी मैंने क्या बताया रिजल्ट? अभी बताया तुम्हें रिजल्ट कि पीए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू सीपी स्क्वायर। तो पीए स्क्वायर क्या हो जाता? आर स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और सीपी स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। तो पीए स्क्वायर होगा 169 minus 25 means 144. So you will get PA is root under 144. So answer 12 आ गया।
तो इस तरह से 12 आंसर राइट है। समझ गए सभी लोग? या कोई दिक्कत है बताओ? ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये पी पॉइंट है, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल दिया, यहाँ पर सेंटर है। तुम्हें बताना है ये एंगल क्या होगा, थीटा कितना एंगल होगा ये बताना है। इसको देखिए थीटा क्या एंगल होगा।
किसी ने किया? ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करोगे। Sir, देखो ये answer theta is 15 degree. वेरी गुड, थीटा इज 15 डिग्री, करेक्ट है। थीटा 15 डिग्री ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक, तुम लोग को मैं एक ही क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर तुम लोग देखना कहाँ मिलता है, बुक्स में मिल जाएगा। मैंने जो ये जस्ट स्टेटमेंट एक लिखा था, ये एक सर्कल है और इस पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो सेंटर को इस पी पॉइंट से ज्वाइन करने पे मीन्स CP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये तुम्हें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हो? प्रूव दैट। इसका प्रूफ आप लोग भेजोगे मुझे, कैसे प्रूफ होता है इसका। अब बुक्स में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी के बुक्स में, फिर उसे राइटिंग करोगे। थ्योरेटिकल आंसर है इसका, इट इज नॉट एनालिटिकल। थ्योरेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्रूफ दैट कैसे करेंगे। ओके, Yes, sir. सो एंड करते हैं क्लास अब हम। मेरी एक सेकेंड क्लास भी होने वाली है। सर सेकंड क्लास का लिंक भेज दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके ठीक है, सेकंड क्लास है तुम लोगों की। आई थिंक सेकंड क्लास फिजिक्स की होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।